गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीएससी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं, पैरामीशियम। चलिए ध्यान दीजिए, पैरामीशियम होता है क्या। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, एक वीडियो में हम लोग देखा था अमीबा के बारे में देखा था। मैंने बताया था कि अमीबा एक प्रोटोजोआ संघ का ग्रुप होता है जो एक कोशिकीय होता है ना। सरल प्राणी संपोषी होता है जो मृदु जल में यानी कि तालाब वगैरह इस सब में रहता है। और प्रोटोजोआ भी एक क्या है ना, पैरामीशियम भी एक क्या है, प्रोटोजोआ है। चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ देखने वाले हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम एक क्या है, पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ है। क्या है, पैरामीशियम भी एक क्या है, प्रोटोजोआ है। जिस प्रकार से आपका अमीबा क्या था, एक प्रोटोजोआ है, उस प्रकार पैरामीशियम भी एक क्या है, प्रोटोजोआ है ना। अमीबा की तरह यह भी एक क्या होता है, एक कोशिकीय होते हैं। अमीबा की तरह यह भी क्या होता है, एक कोशिकीय होते हैं, है ना। यह भी क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। दूसरा, यह भी अमीबा की तरह मृदु जलीय जीव होता है ना। मृदु जलीय जीव यानी कि हम कह सकते हैं कि ये खारे पानी में नहीं रहते हैं, समुद्र में नहीं पाए जाते हैं। ये नदी में, झील में, झरना में, पोखर में, गड्ढे में, वैसा झील जो मीठा हो, है ना। हम लोग यानी कि समुद्र के पानी के छोड़ करके सभी को हम लोग क्या कहते हैं, मीठे पानी कहते हैं। तो यह भी मीठे पानी में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पाया जाता है कहाँ कहाँ, तो नदी में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है, झील, मीठे झील, ध्यान दीजिएगा, झरना में पाया जाता है, पोखर में पाया जाता है, गड्ढा में पाया जाता है ना। इन सभी स्थानों पे क्या होता है, पैरामीशियम पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है, मैंने देखा था अमीबा का आकार अनिश्चित होता है ना। उत्पाद के बनने बिगड़ने के कारण से उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। और निश्चित होता है तो कैसा होता है, तो मनुष्यों के जो पैर का तलवा होता है नीचे, है ना, जो पैर का तलवा होता है ना, उसी के आकार का क्या होता है, आपका पैरामीशियम होता है। या तो आप कह सकते हैं चप्पल के जैसा होता है। किसके आकार होता है, चप्पल के जैसा होता है ना। तो इसका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, तलवे के जैसा होता है। किसके तलवे जैसा, तो मनुष्य के पैर के तलवे के जैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, पैरामीशियम के बाहरी आवरण पे, है ना, छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पैरामीशियम के आवरण पे, बॉडीज पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जिससे क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीलिया। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी जीव के, है ना, बॉडीज में क्या हो, छोटे छोटे रोम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया। लेकिन अगर वही रोम बड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। तो पैरामीशियम में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और इसी सीलिया के मदद से वो क्या करता है, गति करता है ना। तो आपसे पूछ देगा कि पैरामीशियम गति किसके मदद से करता है, तो सीलिया की मदद से करता है। ये सीलिया होता है क्या है, तो पैरामीशियम के शरीर पे जो छोटे छोटे रोम पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, है ना, ये भोजन क्या क्या चीज करते हैं, ये भोजन में क्या लेते हैं, कुछ जैसे शैवाल हो गए, कुछ जीवाणु, जीवाणु बहुत प्रकार के होते हैं ना, सभी जीवाणु को, है ना, डाइटम को लेता है, कुछ कार्बनिक पदार्थ को ये लेता है, खा जाता है। जब ये खाने के बाद, है ना, इसमें पाचन की प्रक्रिया होती कैसे है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या करता है, सीलिया के मदद से जहां पर ये भोजन रहता है वहां तक के वो जाता है। जिस प्रकार मैंने बताया था कि अमीबा में भोजन लेने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता। जैसे हम मनुष्यों में भोजन अंदर लेने के लिए एक विशेष स्थान होता है, मुख्य होता है ना। अमीबा में कोई मुख्य नहीं होता है, वो अपने शरीर के किसी एक भाग में होल का निर्माण करता है और क्या करता है, वो भोजन को अपने अंदर ले लेता है, अंतः ग्रहण कर लेता है और रसधानी का निर्माण करता है, वहां भोजन का पाचन करता है। और फिर भोजन को, जो अपच्य भोजन होते हैं, है ना, उसे बाहर निकालने के लिए भी कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। किसमें, अमीबा में, है ना। लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता है, आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पैरामीशियम में क्या होता है कि भोजन को अंतः ग्रहण करने के लिए, है ना, भोजन को अंतः ग्रहण करने के लिए क्या होता है, एक स्थान होता है, एक निश्चित स्थान होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका मुख्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका मुख्य कहते हैं, या साइटोएस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोएस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोएस्टोम कहते हैं। और यह भोजन का पाचन कहाँ पे करता है, तो भोजन रसधानी में करता है। कहाँ करता है, भोजन रसधानी में करता है, एंजाइम के मदद से करता है। यह भोजन का पाचन भोजन रसधानी में, फूड वैक्यूल में करता है, एंजाइम की मदद से करता है। और पचे हुए भोजन को क्या करता है, अपने कोशिका द्रव में क्या करता है, फैला देता है। क्या करता है, कोशिका द्रव में फैला देता है। जो अपच भोजन होता है, जो भोजन नहीं पचता है या पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, उसे भी निकालने के लिए एक निश्चित स्थान होता है पैरामीशियम में, है ना, एक निश्चित स्थान होता है पैरामीशियम में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोपाइक कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटो
पाई कहते हैं। तो यहाँ पे पाचन की क्रिया करने के लिए क्या करना पड़ा पैरामीशियम को? सबसे पहले अंतःग्रहण करेगा, उसके बाद पाचन करेगा, उसके बाद क्या करेगा? बहिष्करण करेगा। तो आपसे पूछ देगा कि पैरामीशियम में भोजन का पाचन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो क्या क्या चीज होता है? सबसे पहले अंतःग्रहण यानी कि भोजन लिया, फिर क्या किया? फूड वैक्यूल का निर्माण किया, वहां भोजन पचाया, भोजन पचाने के बाद क्या करता है? वो कोशिका द्रव में जो पचे हुए भोजन वो चला गया, जो अपच्य भोजन है वो क्या करता है? बाहर निकल जाता है, यानी बहिष्करण। अंतःग्रहण कहां से करता है? कोशिका मुख से करता है, यानी कि साइटोस्टोम से करता है ना। भोजन पचाता कहाँ है? तो फूड वैक्यूल में, यानी कि भोजन रसधानी में पचाता है। और बहिष्करण कहां से करता है? तो साइटोपाइक से करता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भोजन को जो पाचन की क्रिया होती है वो क्या क्या चीज होती है? अंतःग्रहण होती है, पाचन होती है, बहिष्करण होती है। ये तीनों सीक्वेंस आप याद रखिएगा। जैसे हम मनुष्य में क्या करते हैं? अंतःग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अंतःग्रहण करते हैं। अंतःग्रहण करने के बाद क्या करते हैं? टोटल का टोटल भोजन छोटी आंत में पचता है। फिर उसके बाद क्या होता है? हम लोग अवशोषण करते हैं ना, भोजन का अवशोषण करते हैं। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण करते हैं, यानी कि हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है। और अपशिष्ट पदार्थ को फिर क्या करते हैं हम लोग? जो बचा हुआ होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, बहिष्करण करते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। ये श्वसन की क्रिया कैसे करती है? तो ये श्वसन की क्रिया कोशिका झिल्ली की मदद से करती है। और किस विधि के द्वारा करती है? तो विसरण विधि के द्वारा करती है। विसरण विधि का मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर में जाने के बाद, है ना, हमारे शरीर में या जिसके शरीर में या पैरामीशियम पड़े तो पैरामीशियम के शरीर में जाने के बाद वह क्या होती है? फैल जाती है ना, विस्तृत हो जाती है। लेकिन हम मनुष्यों में क्या होता है? नाक के माध्यम से लेते हैं, फेफड़ा तक जाता है, फिर हमारे क्या होते हैं? धमनी के माध्यम से कहां तक जाती है? एकक कोशिकाओं तक जाती, एकक सेल तक जाती, आर्टरी के माध्यम से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। प्रजनन ये कैसे करता है? तो ये प्रजनन क्या करता है? अलैंगिक जनन करता है ना, अलैंगिक जनन करता है। और अलैंगिक में भी क्या करता है? आपका विखंडन करता है। विखंडन में भी कौन सा विखंडन करता है? द्विविखंडन करता है ना। क्या करता है? द्विविखंडन करता है। बहुत आसान है, आप एक दो बार आसान से देखिए और इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना। चलिए ले लिए होंगे, है ना। वैसे स्टूडेंट जो कैरियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।